आज हम करने वाले हैं इंस्टॉलेशन बलवान की इस दमदार राइस मिल जिसका नाम है बलवान राइस मिल RM330। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट। सबसे पहले हम अटैच करेंगे इस फैन बॉक्स में इस ब्लोअर को। अब ब्लोअर पे आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे नट लगे हुए आते हैं, इनको आप सबसे पहले खोल देंगे। ये वाला जो फैन बॉक्स का साइड है ये इस तरह सेट हो जाएगा। इसके बाद आप बोल्ट्स को वापस लगा लीजिए। ये देखिए ब्लोअर का जो मुंह है वो इस साइड आ जाएगा। अब हम इस फैन बॉक्स में अटैच करेंगे इस ब्लोअर को। अब हम अटैच करेंगे इसमें राइस मिल कैविटी को। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये इस एल्बो में कनेक्ट होगा। अब राइस मिल कैविटी को फैन बॉक्स पे इन नट्स के थ्रू अटैच कर देंगे। अब हम इस कंप्लीट सेट को अटैच करेंगे इस स्टैंड के ऊपर। अब हम इसमें लगाएंगे इस क्रेशर आउटलेट को। ये लगेगा ऐसे। अब हम इसमें अटैच करेंगे इस क्रेशर को। अब हम अटैच करेंगे इसमें हस्क आउटलेट। अब हम अटैच करेंगे इसमें साइड ओपर को। अब हम इसमें लगाएंगे इस राइस आउटलेट को। अब हम इसमें अटैच करेंगे इन हॉपर्स को। अब हम इसमें लगाएंगे इस एडजस्टर को। लेकिन एडजस्टर लगाने से पहले ये जो बोल्ट है इसको आप निकाल देंगे। एक दूसरा बोल्ट मिलता है, आपको ये वाला बोल्ट इसमें लगाना है। दूसरा एडजस्टर लगेगा यहां पर। अब हम लगाएंगे इस साइड एडजस्टर में। अब हम अटैच करेंगे इन स्टैंड्स को। आपको स्टार्टिंग में इन दोनों को थोड़ा लूज रखना है, क्योंकि जब आप मोटर लगाओगे और इसके रबर को सेट करोगे तो इसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका मोटर का स्टैंड रेडी। अब इसमें लगाएंगे मोटर को। लेकिन मोटर को लगाने से पहले इस कंट्रोलर का कनेक्शन करना होता है मोटर के अंदर। तो इसमें 4 कलर के वायर थे, ठीक है। हमने सबसे पहले रेड में रेड लगा दिया, ग्रीन में ग्रीन वायर लगा दिया,
येलो वायर जो था वो रेड के पास लगा दिया और ये जो ब्लू वायर था ये ग्रीन के पास लगा दिया। तो ये होगा आपका कनेक्शन। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये देखिए इसका जो मेटल रहता है ना थोड़ा दूर तक रहता है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये वाला मेटल और इस वाले पार्ट का मेटल आपस में टकराना नहीं चाहिए, दूर दूर होना चाहिए। जैसे मैंने आप पे इन दोनों के बीच में सफिशिएंट दूरी बना के रखी है ताकि आपस में नहीं टकराएं। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया है, दूरी रखी है ताकि ये दोनों मेटल आपस में नहीं टकराए। सेम यही अप्लाई होगा, ये ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कनेक्शन करते समय पे। चलिए अब अटैच करते हैं मोटर को। अब हम अटैच करेंगे इस कंट्रोलर को। सबसे पहले आपको जो स्क्रू दिख रहा है इसको खोल लेंगे। जब हमने कंट्रोलर का कनेक्शन मोटर में किया था तब मोटर में से ये वाली वायर निकली थी। इस वायर को लगाएंगे हम इस MCB के इनपुट में। अभी जो कंट्रोलर की वायर है ये इसके आउटपुट में अटैच कर देंगे। तो ये हो चुके हैं आपके दोनों कनेक्शन रेडी। अब इस MCB को अटैच कर देंगे मशीन के अंदर, इस वाले पोर्शन में। अब हम अटैच करेंगे इस पुली को मोटर के अंदर और उसके लिए आपको इस की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम लगाएंगे इस ब्लोअर बेल्ट को। अब हम लगाने वाले इन दोनों बेल्ट्स को। अब हम लगाएंगे इस बेल्ट को। अब स्टार्टिंग में जैसा कि हमने आपको बोला था कि इसको थोड़ा लूज रखना होता है ताकि जो बेल्ट है वो आसानी से मोटर के अंदर लग जाए। अब आपको क्या करना है, बेल्ट लगाने के बाद ये जो सेंटर दिख रहा है ये देखिए ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, ये सेंटर में लाके इसको टाइट कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, ये देखिए। इसको भी आप सेंटर में ले आइए और नट को टाइट कर दीजिए। ये आपका सेंटर में आ चुका है। सेम आपको इस वाले के साथ करना है। अब हम लगाएंगे इस बेल्ट कवर को। तो ये हो चुकी है कंप्लीट इंस्टॉलेशन बलवान राइस मिल RM 330 की।